अच्छा आप ही बताओ और अक्ल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं, कितने बम्बई में काम करते हैं? बहुत लोग हैं। आप वहाँ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपकी बीवी यहाँ रहती है। ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ से कोई आदमी घूमने गया दिल्ली और वहाँ से आपके घर रुका है, 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आता है, आपने कहा साहब अब तुम अपने गांव जा रहे हो, मैं यार 4-5 महीने से यहीं हूँ, एक काम करो, एक साड़ी मैं खूबसूरत ख़रीद के दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी को दे देना घर जाकर। और आप खूबसूरत साड़ी दिलाकर 5-6 हज़ार 10 हज़ार की साड़ी ख़रीद कर उसको देते हैं कि मेरी बीवी को दे देना। अब आपका पड़ोसी या आपके गांव का आदमी घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बीवी दरवाज़ा खोलती है, उसने कहा लीजिए साहब, आपके पति ने परदेश से आपके लिए साड़ी भेजी है, तो बीवी को तारीफ़ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की। अकल कहती है शौहर की। लेकिन बीवी अगर दरवाज़ा खोलते ही कहे ओह आप साड़ी लाए हैं, और दरवाज़ा खोल दे और लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ अपना दिल का भी दरवाज़ा खोल दे, आइए एक्सक्यूज़ मी, अंदर तशरीफ़ लाइए, चाय पी लीजिए, सट के बैठ जाए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए वहाँ से, और किसी ने फ़ोटो खींच के शूट करके भेज दिया आपको, तो आपको क्या होगा? डाइन कुतिया है, साड़ी मैंने भेजी, तारीफ उसकी कर रही है, चिपक कर उसके साथ बैठी है। और हो सकता है कि आप तैश में आ जाओ और वहीं से फोन करे, उसके साथ बैठ के चिपक के बात करती है, तलाक तलाक तलाक। अब तो कानून भी बन गया, जो एक साथ तलाक देगा 3 साल की सजा। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी आप दे रहे, आपके गांव का एक आदमी लाकर आपकी बीवी को दे रहा है, आपकी बीवी उसकी तारीफ कर देती है, उसके साथ बैठ जाती है, उसको एक कप चाय बनाकर प्यार के साथ उसको पिलाती है। आपको साड़ी देने वाले की इतनी, अपनी बीवी की इतनी बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती है, आप वहां से अपनी बीवी को तलाक 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 की गोलियां दाग देते हैं। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि शादी तेरी हुई, मुलाकात तूने अपनी बीवी से की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह कह कर तूने बेटा मांगा, बेटी मांगी, मैंने तेरी बीवी के रहम में बच्चे का वजूद मौजूद कर दिया। जैसे जैसे बच्चा रहम मादर में बड़ा होता जा रहा है, माँ का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है, बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा, इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था, लेकिन तेरे वजूद में आने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले उसने हवा पहले ही से मौजूद कर दी ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो। तू पैदा हुआ, तेरी माँ की पिस्तान में उसने दूध पहले ही से भर दिया, और माँ की पिस्तान में जो, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दीनी मसला है, मालूम होना चाहिए, वो माँ की पिस्तान जो बच्चा अपने मुंह से दबाता है, जिसको हम और आप माँ की पिस्तान का निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल के अंदर कई हजार सुराख होते हैं, कई हजार सुराख होते हैं।
उस सुराखों से छन छन कर दूध आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की उस पिस्तान के अंदर हजारों सुराख इसलिए कर दिए क्योंकि अगर वो सुराख न होते तो एकदम बच्चे के मुंह में इतना दूध आ जाता कि जिसका लीवर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजम नहीं कर सकता था। इसलिए हल्के हल्के सुई के सुराख के बराबर, उससे भी हल्के हल्के नोक के बराबर इतने सुराख कर रखे हैं कि बच्चा जब माँ की पिस्तान से चाहे जितनी तेज दूध चूसे, वो दूध उसके मुंह में उतना ही आए और उतना ही पेट में जाए जितना उसका लीवर हजम कर सकता हो। मेरे भाइयों, ये सारी कुदरत की कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है, चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम में रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त, बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं, रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तस्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूं, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी, इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह, दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो,
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ, तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा, मूसा 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूं वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते हैं, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई। उस बुजुर्ग से कहा, लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता, उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए, किसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला और कहते हैं, अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं, और किसी भी जुमलों को हुबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा, ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया, इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता, लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है, अरे मूसा, मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते। तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था? कहा, अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था? कहा, अल्लाह तू। का आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा, जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा, मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूं कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं ना चाहूं वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा, तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तो, और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो, तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीस तो यहीं रहता है। योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है।
सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग जलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है। इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूं। या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूं। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूं कि आओ रख लो। तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। फर्क समझिएगा, योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। पूरे शरीर को झुका लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए।